हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि बेसिक सिविल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी के सेशन में पूछे जाने वाले हैं 2024 जनवरी टू जून सेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे 2024 में, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स BT 204 वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो RGPB मेन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन यूनिट फर्स्ट का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर केस का क्वेश्चंस तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेयर केस और उसके डायग्राम्स। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक की कंपोजिशन क्या थी। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कंपोजिशन ऑफ सीमेंट पे आया था लास्ट टाइम 2023 जुलाई दिसंबर में। तो इस बार चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्रिक पर पूछे जाएंगे और उसके टाइप्स वगैरह, जो टाइप ऑफ ब्रिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी कितने क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ना होगा। डिफाइन एनी टू फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ब्रिक और सीमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफाइन द वर्क फॉलोइंग में शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ जाता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये बहुत पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। डोर्स एंड विंडोज़, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट से स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस में बहुत शॉर्ट मैंने बताया हुआ है, 3-4 क्वेश्चंस ही आपको बताए हुए हैं। राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है आपका लेबलिंग का। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, मैं करा दूंगा आपको, इसके सॉल्यूशंस भी करा दूंगा सारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सर्वेइंग आ जाएगा आपका। सर्वेइंग डिफ़ाइन करने को आता है और उसके जो क्लासिफिकेशन हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। डिफाइन द फॉलोइंग एज, इसमें आप देखेंगे कि EDM मेथड, सर्विस स्टेशन, लोकल अट्रैक्शन, ट्रू बेयरिंग, फोरसाइट, बैकसाइट, ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, लेवलिंग, ये टॉपिक्स ज़रूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर बार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि फोरसाइट बैक साइड आए आपका, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं पाँचों के पाँचों है, बट इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट में है, शॉर्ट नोट्स की तरह आपको इसको पढ़ना है, एक बार डेफिनेशंस पढ़नी है उसके अच्छे से। इसमें आप देखेंगे कि इंक्लूडेड एंगल निकालने को क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत ज़्यादा नहीं आया है, बट एक बार इजी है तो आप एक बार इसको देख के जा सकते हैं, बाई चांस आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड में, डिस्कस अबाउट द कंटूर लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार ही हैं, यही 2 टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। कंटूर लाइंस क्या होती है एक्चुअली, उसके बारे में पूछेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और रिमोट सेंसिंग क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। ये 2 क्वेश्चंस तो हर बार ही पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस ही आपका यही है यूनिट थर्ड का, तो इसको तो आपको पढ़ के जाना ही अच्छे से। इसमें शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, यूज़ ऑफ कंटूर मैप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ये वाला एरिया का कैलकुलेशन का रहता है। सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल से एवरेज एरिया कैलकुलेशन रहता है, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आया हुआ है। यदि न्यूमेरिकल पेपर बनता है, न्यूमेरिकल बेस पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। थ्योरी बेस बनता है तो आने के चांसेस कम है, बट न्यूमेरिकल आपका आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा ये, ठीक है ना। यूनिट 4 की मैं बात करता हूँ तो लामीज़ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लामीज़ थ्योरम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चंस बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनता है। अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है लामीज़ थ्योरम हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं।
पी यहाँ पर क्या अननोन फोर्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए लामिस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा, ये स्टेटमेंट रहता है इसका। इसके हिसाब से इसमें जो है क्वेश्चंस के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रस्ट से क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रस्ट से क्वेश्चन आपका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं यदि न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आया ज़्यादा तो ट्रस्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत इजी मेथड है। मेथड ऑफ जॉइंट से आप इसको सॉल्व करिएगा, मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपका 7 नंबर, 8 नंबर या 14 नंबर में आने के चांसेस हैं ट्रस्ट के क्वेश्चन के। ट्रस्ट आ जाएगा। और टाइप्स ऑफ ट्रस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट में परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। परफेक्ट और इम्परफेक्ट 2 ही टाइप के ट्रस्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए। एक बार आपको समय मिले तो इसका थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट से इसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा आपको। यूनिट जो तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज कॉन्करेंट फोर्सेस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या होता है। देखो ट्रायंगल, पॉलीगन और पैरेललोग्राम तीनों में से कोई एक आने के चांसेस है, जिसमें आपका ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ ये जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लास्ट टाइम आया हुआ था, बाई चांस ये भी आपका आ सकता है, तो इसको आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, ओवरव्यू करके जाइएगा। यूनिट 5 में आप देखेंगे यहाँ पर सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, सबका एक रहता है, सिमेट्रिक डायग्राम रहता है। तो ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस आपको निकालने की एक ही वैल्यू निकालनी होती है, जो लार्जर वैल्यू होती है वही आपकी, जैसे इसका 80 है ना, 80 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक्स यानी कि कितना आएगा, 40 आएगा। रेक्टेंगल 1 के लिए 40 आएगा, रेक्टेंगल 2 के लिए 40 आएगा, क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिकल डायग्राम है तो हम लोग क्या कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं, एक्सिस तक का लेते हैं, एक्सिस तक का, यानी कि ये आपका एक्सिस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से इसके सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स लेंगे, यानी कि ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यानी कि x1 की जो वैल्यू आएगी वही आपके x2 की आएगी। ध्यान रखिएगा। आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, ये सबका एक ही रहता है, रेक्टेंगल शेप ही रहता है। पिछली बार आपका एच सेक्शन आया हुआ था, ठीक है ना। एच सेक्शन, आई सेक्शन कैलकुलेशन दोनों का सेम रहेगा, वैसे आपको करना होता है। डिफाइन द टर्म एज, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स की सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेडियस ऑफ जाइरेशन, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड्स एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी एक बार देख के जाइएगा, लास्ट टाइम आया हुआ था, इसमें से एक फिर से आने के चांसेस बन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला क्या है ये ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन बनता है, क्या कोई और क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका जो शियर फोर्स एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक बार जो है एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस देख के जाइएगा, बाई चांस न्यूमेरिकल बेस आएगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस टाइप का, और मैं आपको एसएफडी बीएमडी क्वेश्चंस करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितना मैंने पेपर डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से आपका 80% पेपर 100% तो नहीं बोल सकता, बट 70 to 80% चांसेस हैं कि यहाँ से पेपर आपका आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको 5-5 क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही है हर यूनिट से, तो इसको एक बार ओवरव्यू करके चले जाएंगे तो 100% आप पेपर तो आपका निकल ही जाएगा आसानी से, बट आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है आपसे निवेदन, यही है कि स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर इसको देख करके जाइएगा, एक बार ओवरव्यू करके जाइएगा, लास्ट मोमेंट पे इन क्वेश्चंस को रिवीजन मार लीजिएगा एक बार अच्छे से, लिख याद कर लीजिएगा, और डायग्राम्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा, जैसे स्टेयर्स के डायग्राम है, डोर्स विंडोज़ के डायग्राम है, ठीक है ना। तो इस टाइप के डायग्राम्स आप लोग ज़रूर बना के जाइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। डोर विंडोज़ के डायग्राम्स क्या हैं, तो सारे के सारे डायग्राम आपके इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा और आगे के लिए
ऑल द बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।